नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे बल भक्ति। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के दूसरे दिन सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें तपस्या और साधना की देवी माना जाता है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का है। यहाँ ब्रह्म का मतलब तपस्या है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया और कुछ समय कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तप करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी माँ की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और उनकी सराहना की। उनसे कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तो सिर्फ आप ही से संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ो और घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। देवी की इस कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। घर के मंदिर या पूजा स्थल में माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उन्हें चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और नौवेद्य अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से सफ़ेद पुष्प और चीनी या शक्कर अर्पित करना शुभ माना गया है। फिर माँ का मंत्र जाप करें, स्तुति करें और प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी माता का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। माता का शक्ति समृद्धि मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकायै नमः। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को ये फूल अर्पित करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से व्यक्ति को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये भोग माँ की तपस्या और आत्म अनुशासन का प्रतीक है, जो भक्तों को पवित्रता और भक्ति के लिए प्रेरित करता है। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।